क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को किन किन नामों से बुलाया है? क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक कलीसिया हैं तो और आपको परमेश्वर ने किन नामों से बुलाया है? अगर नहीं तो आइए इस बारे में जानते हैं। प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। एक और फिर से एक नए सवाल पर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अगर आज आप यहां पर आए हैं तो इसीलिए कि हम एक नए सवाल पर चर्चा करके उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सके और सीख सके। तो एक नया सवाल जिसको मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं वो यह सवाल है कि बाइबल में कलीसिया या परमेश्वर के लोगों को किन किन नामों से बुलाया जाता है और क्यों। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि अलग अलग नामों से परमेश्वर के लोगों को या परमेश्वर के कलीसिया को बुलाया गया है। वो कौन से नाम है जो उन्हें दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं। तो इस सवाल पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इस सवाल पर चर्चा करें, आइए परमेश्वर से हम वो समझ, वो ज्ञान मांगते हैं। हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास अपने सरों को झुकाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिताजी हमारी अगुवाई करें पवित्र आत्मा की ओर से और आपके वचन को सीखने में आप हमारी मदद करें ताकि आपके वचनों को हम गहराई से सीख सके और उसके अनुसार चलने वाले बन सके। हमें आपके दूसरे आगमन में तैयारी करने के लिए मदद करें। सब कुछ प्यारे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। साथियों, ये सवाल जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत जरूरी है। शायद हो सकता है कि आपने बहुत बार इन नामों को सुना होगा और आप भ्रमित हो गए होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये नाम कोई कलीसिया कहता है, कोई इस नाम से बुलाता है या कोई उस नाम से बुलाता है, आखिरकार क्यों ये सब कहा गया है। तो आइए परमेश्वर के वचन में एक गोता लगाते हैं और ढूंढते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाने जा रहा है। नए नियम की कलीसिया, हम जानते हैं कि नए नियम की कलीसिया हमें कहा जाता है, नए नियम की कलीसिया विश्वासियों की एक देह है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के तहत उनके लोगों के रूप में रहने के लिए दुनिया से परमेश्वर द्वारा बुलाया गया है। याद रखें कि हमें एक होने के लिए, परमेश्वर की देह होने के लिए या परमेश्वर के लोग कहलाने के लिए दुनिया से बाहर बुलाया गया है। हम लोगों की एक सभा जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आयत जो कहती है इफिसियों का 1 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत, इफिसियों का 1 अध्याय उसका 22 और 23, आइए पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जी हाँ, यहां पर हम देखते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह का है। वो कलीसिया उनको दी गई है, वो देह उनको दी गई है, वो परिपूर्णता के लिए उनको दी गई है। तो मेरे प्यारो, जब हम यीशु मसीह के लिए दिए गए हैं, हम जब यीशु मसीह के हैं, तो आइए देखते हैं कि और हमें परमेश्वर के वचन क्या सिखाता है। अगर हम देखें, परमेश्वर के जो लोग हैं या कलीसिया जिसको कहा जाता है, उसे एक देह कहा गया है। एक देह यह पवित्र आत्मा की सेवकाई के माध्यम से है कि मसीह की देह का हिस्सा बनते हैं। याद रखें, परमेश्वर के लोगों को या कलीसिया को एक देह, बाइबल एक देह बुलाती है, एक देह का नाम दिया गया है। क्यों? आइए इस आयत को पढ़ लेते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 13 आयत, 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 13 आयत, यहां लिखा गया है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। जी हाँ, यहां पर क्या कहा गया है कि एक ही देह होने के लिए बुलाया गया है। उस कलीसिया को, परमेश्वर के उन लोगों को एक देह बुलाया गया है। कलीसिया उन सभी से बनी है जो, फिर से मैं कहना चाहता हूं, कलीसिया उन सभी से बनी है जो प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए, ये बात एक मुख्य लाइन है, एक मुख्य आधार है, नींव है
कि जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं वो कलीसिया का हिस्सा हैं, या वो कलीसिया हैं, वो उस देह का हिस्सा है जिसकी हमने अभी तक बात की। तो इसलिए कोई भी हो, वो किसी भी जगह से, वो कहीं से भी हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी भौगोलिक दिशा में हो, उसे कलीसिया या देह का हिस्सा माना गया है जब वो परमेश्वर में, यानी कि जब वो यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हो। तो ये एक नींव है मसीहियत की, एक मसीह होने की। विश्वासी मसीह को स्वर्ग से प्रभु परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि यीशु मसीह को मानते हैं कि वो स्वर्ग के जो प्रभु है उनके जरिए से भेजे गए हैं और वो परमेश्वर के एकमात्र पुत्र हैं। ये वो पूरा विश्वास करते हैं, इस बात को वो मानते हैं। जो कलीसिया का सम्मानित प्रमुख और सभी के प्रभु हैं। तो याद रखिए यीशु मसीह कौन है? वो कलीसिया के सिर हैं, मुख्य हैं और सभी के प्रभु हैं। वो केवल मसीहों के नहीं, या वो किसी और के नहीं, या जो लोग मसीह बनते हैं, नहीं, वो हर एक के। क्योंकि यूहन्ना 3:16 साफ कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां से पूरे जगत के लिए दे दिया। अब जगत में हर एक जन रहते। मेरे प्यारों, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करने का अर्थ है क्या है? कि मैं प्रभु को उद्धारकर्ता, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानता हूं। इसका अंगीकार करने का क्या मतलब है? कि केवल मौखिक तौर से नहीं, या सिर्फ मैं मुंह से बोलता नहीं हूं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जैसे यीशु मसीह चलते थे, जैसा उनका जीवन था, जैसा उनका स्वभाव था, मैं भी वैसे चलता हूं। मेरा जीवन भी वैसा ही है, मेरा स्वभाव भी वैसा ही है। ये यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का अर्थ है। यानी कि मेरी जिंदगी में प्रभु यीशु की इच्छा पूरी होती है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप मानते हैं कि मेरी जिंदगी में मेरी नहीं पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए? जिस दिन ये शब्द या ये जो वाक्य जो मैंने कहे हैं, जिस दिन आप इस बात पर गौर करने लग जाएं कि मेरे जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं, तो याद रखें कि आप परमेश्वर के उस नक्शे कदम पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को आप गौर करें। और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, ये परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का एक खास उद्देश्य या मकसद है। और याद रखें कि जब एक कलीसिया एक देह है, जब परमेश्वर लोगों को एक देह कहा जाता है, तो देह का एक सिर होता है। याद रखें परमेश्वर के जितने भी लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, प्रभु मानते हैं, है ना, जैसे देह के ये हिस्से हैं, जैसे मेरी देह है, इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, उंगलियां हैं, आंखें हैं, है ना, और अलग अलग बहुत सारे जो इसके अंग हैं, इस देह के अंग हैं। वैसे ही परमेश्वर के जो लोग हैं वो जो अलग अलग अंग हैं, और जब अलग अलग अंग जब एक बनते तो वो देह बनती है। याद रखिए उस अंग में सिर भी होता है, ठीक है, वो जो सबसे ऊपर है और पूरे शरीर का मुखिया है, पूरे शरीर का जो कमांडर हम उसे कह सकते हैं, इस सिर को। क्यों? और याद रखें कि जैसे ये सिर इस पूरे शरीर का मुखिया है, प्रमुख है, सबसे ऊंचे पर है, ठीक वैसे ही यीशु मसीह उस कलीसिया का, उस देह के क्या है? वो मुख्य है, वो सिर है, वो प्रमुख है। तो इसलिए मसीह यानी कि यीशु मसीह सिर है, वो कलीसिया के सभी अधिकारों का आसन है, सबसे ऊपर है, वो सर्वोच्च हैं। जैसे इस सिर में दिमाग है और उसके कंट्रोल में ये पूरी बॉडी रहती है, पूरा शरीर रहता है, ठीक वैसे ही वो जो देह है और देह के जो अंग हैं वो सब मसीह की सोच में, मसीह के कंट्रोल में है, मसीह के नियंत्रण में है। तो अगर हम जो देह के अंग हैं जिनको मिलकर देह बनती है, अगर हम मसीह की इच्छा पर नहीं चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, उनके कहे अनुसार जो बाइबल कहती है उसके अनुसार अगर नहीं चलते हैं, तो याद रखें कि हम देह के वो अंग हैं जो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। या एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए
मेरा जो वो दायां और बायां हाथ है, यानी कि जो लेफ्ट और राइट हैंड है, वो कहते हैं, मेरा दायां हाथ कहता है कि मुझे बाएं हाथ का काम करना है, मैं अपना काम नहीं करूंगा। या मेरे हाथ कहते हैं कि मुझे चलना है, मैं उठाने का काम या पकड़ने का काम नहीं करूंगा। तो क्या देह एक जो वो सामंजस्य में काम करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हाथों को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए या किसी चीज को होल्ड करने के लिए बनाया गया है, और पैरों को चढ़ने के लिए या किसी उनके जो उनका काम है उसके लिए बनाया गया है। अगर पैर कहें मुझे देखना है, या कान कहे मुझे देखना है, आंख कहे मुझे सुनना है, नाक कहे मुझे खाना है, तो यानी कि अगर हमारे शरीर के जो अंग है वो अपना अपना काम ना करे तो पूरा शरीर जो वो व्यवस्थित नहीं रह जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही जो मसीह के अंग हैं, जो मसीह के कलीसिया जो अंग हैं, जो अंग मिलकर देह बनाते हैं, अगर हम व्यवस्थित रूप से मसीह के जैसे चाल चलन नहीं रखते हैं, मसीह के जैसा स्वभाव नहीं है, मसीह के जैसा हमारा उठना बैठना या बोलना या काम करना या देखना या नज़रिया या हमारा जो दृष्टिकोण है, अगर उनके जैसा नहीं है, तो याद रखें कि वो जो कलीसिया है, वो जो देह है, वो व्यवस्थित नहीं रहेगी, वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि अगर मसीह की देह को व्यवस्थित रखना है, उस ऑर्डरली फॉर्म में रखना है, तो याद रखिए कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और याद रखें कि सिर यानी कि मसीह वो पूरे शरीर के मुखिया हैं, वो हेड हैं, सबसे ऊपर हैं, सर्वोच्च हैं। सिर और देह के बीच का संबंध जो वो बहुत गहरा होता है। शरीर वैसा ही करता है जैसा दिमाग कहता है, या जो वो गाइड करता है, निर्देश देता है। शरीर वैसे ही काम करता है, शरीर के अंग वैसे ही काम करते हैं। तो ठीक जैसे मसीह ही गाइड करते हैं, जैसे मसीह प्रभु यीशु जब वो निर्देश देते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो हम भी ठीक वैसे ही काम करें, ताकि पूरा शरीर जो वो अस्त व्यस्त ना होकर व्यवस्थित रह सके। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन, हर एक पल, हर एक समय, हर एक क्षण परमेश्वर के साथ वो गहरा संबंध होना बहुत बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। पौलुस ने सिर और शरीर के बीच में जो मौजूद रिश्ते हैं उनकी एकता की अवधारणा पर जोर दिया है कि उनके बीच एकता का होना बहुत जरूरी है। जब तक शरीर और सिर के बीच में एकता नहीं होगी मेरे प्यारों, या शरीर के अंगों में और सिर में अगर एकता नहीं होगी, तो याद रखिए कि पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो व्यवस्थित ढंग से काम नहीं कर सकता। तो ठीक कलीसिया और मानव शरीर की सादृश्यता दर्शाती है कि जबकि एक देह या एक शरीर एक है और कलीसिया एक है, दोनों अलग अलग भागों से बनते हैं, अलग अलग अंगों से बनते हैं। प्रत्येक के पास विशेष उपहार और प्रतिभा है। वो जो तोड़े दिए गए हैं, उपहार दिए गए हैं, वो अलग अलग हैं, और सभी को एक होकर मसीह की देह में काम करना है। कोई सुसमाचार का काम करता है, किसी के पास गीत गाने का है, कोई बोलने वाला है, कोई सेवा करने वाला है, कोई जो वो किसी का मार्गदर्शन करने वाला है। तो ये सारे जो मसीह की देह के अंग हैं और अलग अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन एक के लिए काम करते हैं, और वो है परमेश्वर की महिमा के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को एक देह के रूप में कहा गया है। और बाइबल में अगर हम और गहरा गोता लगाए तो हम पाएंगे कि कलीसिया या परमेश्वर के लोगों को बाइबल दुल्हन भी कहती है। कलीसिया क्या है? एक दुल्हन है, और किसकी? प्रभु यीशु की दुल्हन है। मसीह को दूल्हे के रूप में दर्शाया गया है। मत्ती 9:15 में स्क्रीन पर आप आए थे, देख सकते हैं। तो उन्हें एक दूल्हे के रूप में दर्शाया गया है कि यीशु मसीह क्या है? वो एक दूल्हे हैं। और बाइबल में कई जगह पर कलीसिया को उनकी दुल्हन के रूप में जो वो संदर्भित किया गया है, उनकी दुल्हन के रूप में दर्शाया गया है कि जो विश्वासी या कलीसिया जो है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो किसकी दुल्हन है? वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। विवाह का आनंद और प्रतिबद्धता व देखभाल और समर्पण है जो प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए रखते हैं। दूल्हा और दुल्हन के बीच में विवाह होता है, यानी कि वो एक हो जाते हैं। उनकी सोच से, उनकी समझ से, उनके कार्य करने के ढंग से, उनके दृष्टिकोण से, हर एक चीज़ से वो एक हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह जो दूल्हा है, और उनके जो लोग हैं, उनकी जो कलीसिया जो दुल्हन है, वो
एक होना जरूरी है। जब तक वो एक नहीं होते तो वो साथ मिलकर काम नहीं कर सकते मेरे प्यारों, वो एक साथ नहीं रह सकते। जिस तरह से एक दुल्हन अपने विवाह में अपने दूल्हे से मिलने के लिए खुद को तैयार करती है, ठीक प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि कलीसिया, परमेश्वर के लोग भी खुद को वैसे ही तैयार करे जैसे वो दुल्हन तैयार करती है। आप जो वो प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, 21 अध्याय में पढ़ सकते हैं आप, और भी ऐसे बाइबल में दृष्टांत दिए गए हैं, और भी यीशु मसीह ने जो बातें बताई कि कैसे कलीसिया एक दुल्हन है। पौलुस भी इस विषय में बहुत जोर वो देते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं, कलीसिया है, वो एक दुल्हन की तरह है और उसे एक दुल्हन की तरह अपनी तैयारी करनी है। इसका आत्मिक मतलब है कि दुल्हन की तरह तैयारी करने का क्या मतलब है। जैसे वो सजती है, संवरती है अपने दूल्हे के लिए, एक दुल्हन, संसारिक दुल्हन, ठीक वैसे ही जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें भी सजावट करनी है, उन्हें भी सजना संवरना है। किस चीज से? परमेश्वर की महिमा से, उस निष्कलंकता से, उस जो निर्दोषता उनके अंदर है, पवित्रता उनके अंदर है, इस चीज से हमें सजना संवरना है। ना कि दुनियादारी की बातों से, पर आत्मिक बातों से सजना संवरना है। आइए मैं आपके लिए एक आयत पढ़ देता हूं, प्रकाशित वाक्य 19 की 7 से 9। आओ हम आनंदित और उल्लासित हों और उसकी महिमा करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने खुद को तैयार कर लिया है। और यशाया 54:5 कहती है, क्योंकि तेरा पति तेरा रचयिता है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इस्राएल का पवित्र तुम्हारा छुड़ाने वाला है, और वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाता है। आमीन। देखिए यीशु मसीह क्या है? वो दूल्हे हैं और उसका ब्याह आ पहुंचा मेमने का, और वो जो दूल्हे हैं हमारे, वो हमारे रचयिता है, हमारे बनाने वाले हैं, और वो हमारा इंतजार करते हैं। और मैं आपके आयत पढ़ देना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 21:9 में, आओ मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और एक आयत है यूहन्ना 3:29, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा होकर उसकी सुनता है, दूल्हे की आवाज से बहुत आनंदित होता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की जो कलीसिया है, परमेश्वर के जो लोग हैं, उन्हें दुल्हन के रूप में जो बाइबल संदर्भित करती है। तो आप और मैं जो यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, हम एक दुल्हन है, और वो दुल्हन जो यीशु मसीह अपने दूल्हे के लिए तैयार हो रही है। क्या आप और मैं तैयारी कर रहे हैं? सवाल ये है। चलिए मेरे प्यारों, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम कि परमेश्वर के लोगों को, एक कलीसिया को एक परिवार की तरह जो वो बाइबल संदर्भित करती है। परमेश्वर की कलीसिया जो वो परमेश्वर का परिवार है। जी हाँ, शब्द परिवार को ऐसे लोगों की इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विवाह, जन्म या गोद लेने के माध्यम से एक साथ बंधे होते हैं। परंपरागत रूप से एकल परिवार यानी कि सिंगल फैमिली जो होती है, 2 माता पिता या 1 या अधिक बच्चों से बना होता है, लेकिन परिवार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिखता है। याद रखिए कि जो विवाह के जरिए से या जन्म के जरिए से या गोद लेने के जरिए से जो वो एक साथ बंधे होते हैं, वो परिवार होता है। तो हम विवाहित तौर से भी यीशु मसीह के परिवार हैं। हम जन्म से, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पैदा किया है, हमें बनाया है, हमें हमारे वो हमारे सृष्टिकर्ता हैं, तो हम उनके परिवार हैं। और इससे बढ़कर कि वो हमें लेह पालक भी कहते हैं, गोद लेने के लिए भी कहते हैं। जब आप पौलुस की पत्रियों में पढ़ेंगे तो हम हर तरह से यीशु मसीह के परिवार हैं मेरे प्यारों। अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने हमें 2 तरह से अपना किया हुआ है। पहला हमारी सृष्टि करके, और दूसरा हमें लहू रूपी कीमत देकर हमें मोल लिया है। तो 2 तरह से यीशु मसीह ने हमें अपना बना लिया है, अपने परिवार में शामिल कर लिया है, अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। क्या आप और मैं उस परिवार में शामिल होना चाहते हैं? उस पवित्र परिवार में शामिल होना चाहते हैं? उस ईश्वरीय परिवार में शामिल होना चाहते हैं? ये आपको और मुझको सोचना है मेरे प्यारों। बाइबल में कलीसिया को ईश्वर का परिवार कहा जाता है। ईश्वर को हमारा माता पिता बताया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। साथ ही मसीहों को मसीह में हमारे भाई बहन के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी कि जो आप, मैं, हमारे जो दूसरे मसीह भाई बहन हैं, उन्हें भाई बहन जो वो कहा जाता है एक मसीही परिवार में। और गलातियों मैं पढ़ना चाहूँगा इफिसियों 2:19 में, इफिसियों 2:19 में, और भी बहुत सारी आयतें आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो कहती है कि हम
यीशु मसीह के परिवार हैं। मैं एक आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसीलिए तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। और गलातियों 6:10, इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जी हाँ, आप और भी आयतें पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जो हमें एक परिवार की तरह संदर्भित करती है। क्या आप अपने आप को परमेश्वर के परिवार का मानते हैं या नहीं? आप सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए क्या किया है, ताकि हम उनके परिवार के सदस्य बन सके, उनके परिवार में शामिल हो सके, उनके भाई या बहन, उनके बच्चे कहला सके। देखिए, परमेश्वर, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह हमें एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक दुल्हन की तरह, यानी कि एक पूरे परिवार में जो सदस्य रहते हैं उनकी तरह हमें मानते हैं। बदले में मेरे प्यारो, हमें चाहिए कि जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, हम भी वैसा ही प्यार उनसे करें। यीशु मसीह से चाहते हैं कि उस परिवार में जिसमें उन्होंने हमें बुलाया है, हम उसकी तैयारी करें। अभी हम आत्मिक तौर से उनके परिवार में शामिल हो रहे हैं, पर वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब हमें शारीरिक तौर से भी उनके परिवार में शामिल होना है, यानी कि स्वर्गीय राज्य में। क्या आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? अगर नहीं तो अभी भी हमारे पास समय है कि मेरे प्यारो, हम उसकी तैयारी करें। आप अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं इस विषय पर, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए, आप जाएं, उसको पढ़ें और उसके बारे में अध्ययन करें, और आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप आश्रित हुए हैं आज के संदेश से, आज के जो चर्चा हमने की है, तो मेरे प्यारो, मेरी आपसे दरख्वास्त है, निवेदन है कि आप इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि जैसे आप आश्रित हुए हैं वो भी आपकी तरह आशीषित हो सके। मेरे प्यारो, आइए हम पूरी तैयारी करें यीशु मसीह के परिवार में शामिल होने के लिए, उसका एक सदस्य बनने के लिए। क्या आप तैयार हैं? या आप विचार कर रहे हैं कि आप उनके परिवार में शामिल हो जाएं? तो आइए हम साथ मिलकर घुटनों पर आएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मैं आपके परिवार में शामिल होना चाहता हूं, मैं आपके परिवार का एक सदस्य बनना चाहता हूं, और आप मेरी मदद करें। तो मेरे प्यारो, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, एक पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष और बरकत दे, और आपको परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य बनने में आपकी पूरी सहायता और मदद करे। आमीन।